तारीख गवाह है, करबला के मैदान में देखा। आप कहते हो खबर नहीं थी, मैं कहता हूँ तारीख का ये बाब पलटो। जब 10 मुहर्रम की सवेर आई है, मेरे हुसैन ने कहा था, अकबर कहा जी बाबा, का तुम्हें पता है कूफा में जब बाबा इमामत करते थे तो अजान हसन देते थे। कहा फिर वालिद के विसाल के बाद जब मुसल्ले पे हसन आए हैं तो अजान मैंने पढ़ी है, लेकिन आज हसन नहीं है, मैं हूँ तो अजान अकबर तुम्हें पढ़नी है। उठो फजर की अजान पढ़ के आओ और साथ में मैदान का भी जायजा लेके आना, देखना मैदान कैसा है। अल्लाह अकबर। अली के घर का 18 साल नौजवान फजर की अजान के लिए निकला, फजर की अजान पढ़ के वापस पलटे आ रहे थे, किसी की हिचकियों की आवाज आई। आपने मुड़ के देखा जिधर से आवाज आ रही थी, क्या देखते हैं किसी खातून ने चेहरे पे पर्दा डाल रखा है, दुपट्टे के कोने से मिट्टी साफ कर रही है। अल्लाह अकबर। मिट्टी साफ करती जा रही है, रोती जा रही है। आप करीब गए, जाके कहते हैं माई तू कौन है, तेरा करबला में क्या है जो तू रो रही है, आखिर ऐसा क्या है। आप कहते मैंने 3 मरतबा आवाज दी, कोई जवाब नहीं मिला। पलट के इमाम की बारगाह में आए, अब्बा जी मैदान देख आया हूँ, अजान भी पढ़ती है, लेकिन ताज्जुब हो रहा है एक बात से। कहा क्या बात है बेटा। कहा मैंने एक खातून को करबला के मैदान में रोते हुए देखा है, उसे दुपट्टे से जमीन झाड़ते हुए देखा है। मेरे इमाम ने इतना सुना, हिचकी बन जाती है, रोने लग जाते हैं। अली अकबर कहते हैं अब्बा हमारा उस खातून से क्या रिश्ता है। मेरे इमाम ने बेटे को सीने से लगाया, फरमाया बेटे जिसे तू अजनबी कह रहा है, जिसे परदेसी कह रहा है, वो कोई और नहीं है, मेरी माँ तेरी दादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई हुई है। अल्लाह अकबर। लोग कह दिया करते हैं नबी मर के मिट्टी में मिल गए, फातिमा कैसे आ सकती है। मैं बड़ी बात नहीं कर सकता, तुम दोनों जवान हो, परदेश जाते होगे, कमाई के लिए जाते हो, बाप का बाजू बनते हो, बहनों का सहारा बनते हो, घर का आप ठिकाना बनते हो, कल की खुशियों के जिम्मेदार बन जाते हो। लेकिन पता तो होगा जब कभी परदेश में होते हो, अचानक सुबह को 8 बजे माँ का फोन आता है और माँ पूछती है लाल बता तो सही तू ठीक है कि नहीं। तुम बीमार होते हो लेकिन झूठ बोलते हो, कहते हो अम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लेकिन माँ तो माँ होती है, कहते नहीं पगले झूठ ना बोल, रात 3 बजे से नींद नहीं आ रही है, मैं करवटें बदल रही थी, सुबह तेरे बाप से कहा था देखो तो मेरे बेटे को फोन लगाओ, लगता है मेरा बेटा बीमार है, मुझे रात भर नींद नहीं आई है। और तेरी मेरी वो माँ होती है जिसके सजदे भी मुकम्मल नहीं है, जिसके रोजे भी मुकम्मल नहीं है, जिसकी इबादत भी तमाम नहीं है, जिसके नाखून में गोबर है, जिसके हाथों में मिट्टी लगी है, जिसके कपड़ों पे नापाकी है। लेकिन रब ने तेरा रिश्ता उसके साथ इतना गहरा किया है कि रात के 3 बजे तू दर्द से तड़पा है, 7 समंदर पार माँ तड़प गई है, इसकी आंखों की नींद उड़ गई है। खुदा की कसम अगर तेरी माँ को 7 समंदर पार तेरे बेटे का दर्द हो सकता है तो फातिमा को भी अपने बेटे के करबला के दर्द का एहसास है, उसको भी खबर थी। जानते हो जब मेरा इमाम करबला चला था, कहा था माँ जब बेटे परदेश जाते हैं माएं दुआएं देती हैं, ए माँ तेरा बेटा जा रहा है, क्या दुआएं नहीं देगी। तो तुरबते सैयदा हिली थी, आवाज आई थी बेटे दुआएं उन्हें दी जाती हैं जो तनखा होते हैं, फिक्र न कर, करबला में तू बाद में जाएगा, तेरी माँ फातिमा करबला में पहले आ जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान शहीद आजम, मसलके आला हजरत। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तबासम छुआ। माँ माँ होती है और फिर माँ हो हुसैन की माँ, खातूने जन्नत, जिसके घर की चक्की फरिश्ते चलाए, जिसके बेटों को झूले फरिश्ते झुलाए, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आए, जिसके चूल्हे पे जन्नत का खाना उतार दिया जाए, जिसके दस्तरखान से जन्नती नेमतों की खुशबू आती हो। तुम कहते हो उसे पता नहीं था, वो सब जानते थे, उन्हें सब पता था। ये एक बात और बता दूं, उन्हें सब पता था। करबला में शहादतें हुई कि नहीं? कितनी जोर से कितनी? 72 शहादतें करबला में, रिश्ते रिश्ते होते। मेरा इमाम सबसे आखिर में करबला के मैदान,
आखिर में करबला के तैयारी करने लगे, आंख में आंसू के हो रहे। हजरत फिजा गए, हुसैन क्या बात है, ये वो है जिन्होंने हुसैन को पाला। यार इनको अम्मा कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शहजादों को गोद में खिलाया। अम्मा फिजा, मुझे माँ फातिमा की याद आ रही। क्यों? का पास गए, बनी में तैयारी, कासिम गए, वो माँ ने तैयारी कराई। हाँ, फरमाते हैं कि अकबर गए तो माँ ने तैयारी कराई, और मोहम्मद गए माँ ने तैयारी कराई, असगर गए माँ ने भेजा था। हुसैन जा रहा के तैयारी कराने वाली माँ नजर नहीं आ रही, आगे खड़ी हो गई। दिल छोटा ना कर, मुझे माँ कहता है ना, बस माँ समझ के मेरे हाथ से तैयारी करा ले। मेरे इमाम की तैयारी हजरत फिजा ने कराई। कहती काश माँ होती। कहने लगी सुन शहजादे, माँ तो नहीं ला सकती, लेकिन माँ की एक चादर मेरे पास है, अगर तू कहे तो वो ला के दे दे। रिश्ते कितने अहम होते हैं जरा समझे। मेरे इमाम ने माँ की चादर को तबर्रुक बना के चूमा, सर पे रखा और फिर वापस करके कहने लगे माँ ये तेरी अमानत है। मैं जा रहा करबला के मैदान के लिए निकला, मेरा इमाम घोड़े पे बैठा है। अजीब मसला है, अजीब मसला है। मौत होती है ना मोहल्ले में, एक मैयत हो जाती है ना, अगर शौहर किसी का मर जाए पूरे मोहल्ले की औरतें उस औरत की हिम्मत बनाने आती है। चलो बेवा पता नहीं क्या सोच रही होगी, यतीमों पे क्या गुजरती होगी, चलो चल के सहारा दे। जाकर बैठ जाते, लेकिन कब तक? 11-12 के बाद सारे उठ के जाते हुए कहते चलो इन्हें भी सोने दो, इन्हें भी सोने दो। ये भी दुखों के मारे जब सब उठ के आ जाते हैं, फिर उस रात का मंजर और यतीमों की कहानी, बेवा की तन्हाई, बेवा यतीमों को देख के रोती है, यतीम बेवा को देख के रोते हैं। हमने यहां तक मौत का मंजर देखा है, एक माँ चली जाए, एक बेटा चला जाए ना, तो 10 औरतें माँ को संभालती हैं। इसका जवान गया है, सलाम करो ज़ैनब की हिम्मत को, सलाम करो शहरबानों की जुर्रत को, सलाम करो अहले बैत अतहार की ख़वातीन की जुर्रत और हिम्मत को। एक एक करके सारे शहीद हो गए। आज कोई सहारा देने वाला नहीं, आज कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। तेरे घर में मौत होती है, औरतें लाख जबरदस्ती यतीमों के मुंह में लुकमे देती है। सुबह से रो रहा है, इसको खिलाओ, बेहोश पड़ा, ये बेटी है, इसे तो होश नहीं आ रहा है। मगर वाह रे अहले बैत अतहार, तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। कोई सहारा देने वाला नहीं है, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं ये कहना चाहता था, किसी बाप का एक बेटा इंतकाल कर जाता है, लोग कंधा पकड़ के चलते हैं, यार इसका जवान गया है, चलो इसको पकड़ के कमरे तक पहुंचा दो। हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम, तेरा तो एक नहीं गया है, 18 साल का भी गया है, 6 माह का भी गया है, तूने जवान भतीजा भी दिया है, जवान भांजे भी दिए हैं, 9 उम्र के शहजादे दिए हैं, अब्बास जैसा भाई भी दे दिया है, लेकिन खुदा की कसम अभी तक तू नहीं टूटा है, तू नहीं झुका है। मेरा इमाम घोड़े पे सवार हुआ है, आप मुड़ के खेमों की तरफ देख रहे हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं। मुर्तजिज चलता क्यों नहीं? वो देख शहरबानो खड़ी है, वो देख तो शकी ज़ैनब खड़ी है, देख तो शकी अहले बैत अतहार की शहजादियां देख रही हैं। जल्दी कर, कहीं सब्र का पैमाना न छलक जाए, जल्दी चल मैदान करबला ले चल। लेकिन मुर्तजिज आगे नहीं बढ़ रहा है। 11 मरतबा मेरे इमाम ने इशारा किया था, आपने 11 मरतबा घोड़े से कहा चल, वो नहीं गया। आप कहते हैं मुर्तजिज क्या हो गया है तुझे? क्या तूने शहरबानों की आंखों के आंसू नहीं देखे? क्या नहीं देख रहा है? उम्मे रुबाब भी खड़ी है, क्या तुझे नहीं दिख रहा है? तनाबे की आड़ से भाई का आखिरी दीदार कर रही है, यहाँ न ठहर, जल्दी ले चल। कहा तू चल क्यों नहीं रहा है? आपने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ, तेरी भी प्यास 3 दिन की है, तू मेरे 7 लाशें उठा के लाया है। कहते हैं सुन मुर्तजिज, हम करीम इब्ने करीम हैं, हम किसी पे ज्यादती नहीं करते
करते हैं। अगर तू थक गया है तो चल, तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो कूफा चला जा, चाहे तो मदीने चला जा, जाके मक्के में प्यास बुझा लेना, हुसैन तुझे आजाद करता है। ये कहते कहते जीन से प्यार निकाला है, जैसे पैर निकाला है, घोड़ा बेकरार हो जाता है, कहता मालिक मुझे कुव्वत गोयाई दे, अगर आज भी ना बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। ये तेरे हुसैन के चाहने वाले मुझे ताने देंगे, मेरा नाम ले ले करके मुझे बुरा कहेंगे। मालिक अब तक हुसैन की नौकरी की है, अल्लाह लाज बचा ले, मुझे बोलने की ताकत दे। अल्लाह ने मुर्तजिस को कुव्वत गोयाई दी, उसने रुख किया मेरे इमाम की तरफ, कहता है इमाम नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती हैं, गुलामों को प्यास का ताना नहीं दिया जाता। मुझे पता है उम्मे फरमा भी प्यासी है, उम्मे लैला भी प्यासी है, शहरबानों के होठ भी सूखे हैं, मैं जानता हूँ तेरी बहन ज़ैनब को भी पानी नहीं मिला है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा, तेरा अकबर भी प्यासा गया, तेरा कासिम भी प्यासा गया है, क्या मेरी प्यास तेरे घर वालों से ज्यादा है? हुसैन नौकरों को ये ताने नहीं दिए जाते, आका मुझे इस तरह से न ठुकराएं। का फिर चलता क्यों नहीं है? क्या तुझे नहीं मालूम है मेरी शहरबानों भी खड़ी है, मैं जितनी जल्दी जाना चाहता था तूने उतनी देर लगा दी है। उसने कहा हुसैन मुड़ के तो खेमे को देख सकी, मैं कैसे बढ़ूं? तू एक बार कहता है चल, तेरी 7 साल की सकीना हाथ हिला के कहती है मुर्तजिस मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया के वापस नहीं आया है। अजीब रिश्ता होता है यार बाप का बेटी के साथ। आप परदेश जाते हो, हम भी परदेसी हैं नासिर भाई, ये तमाम तर उलमा परदेश रहते हैं। खुदा की कसम रोज 1-2 मरतबा बेटी फोन करके कहती है बताओ तो कब आओगे? हमारे कलेजे फट जाते हैं जब बेटियां पूछती हैं कब आओगे, जबकि हम ये सोच के निकले हैं अपना काम करके लौट आएंगे, ड्यूटी पूरी करके आ जाएंगे। फिर मेरा हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, मेरा हुसैन हमेशा के लिए जा रहा है। बता तो सकी मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरी होगी? सैयदा सकीना कहती है मुर्तजिस मेरे बाप को लेके न जाना, जो गया के वापस नहीं आया है। आपसे मुर्तजिस कहता है हुसैन सुन तो सकी, सकीना तो वो है जिसकी अब्बास ने नहीं टाली, मैं कैसे टाल देता? बता क्या करूं, बड़ी मजबूरी है मेरी। मेरे इमाम घोड़े से उतरे, कहा बेटी बात क्या है? कहा जरा करीब आ जाइए, आज आखिरी मुलाकात है, सीने से लगा के प्यार करना चाहती हूँ। ओ यार क्या तुमने नहीं देखा इधर तो जिंदा है हुसैन, मौजूद है हुसैन, सवार है हुसैन, लेकिन सब्र तो देखो हुसैन की सकीना का। आज बेटियां बाप के जनाजे के साथ दौड़ती हैं, क्या तुमने नहीं देखा जब बेटियों के बाप के जनाजे उठते हैं कई बार बेटियां कोनों में बेहोश पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो जीने का मकसद भूल जाती हैं। अगर बाप चला जाता है ऐसा लगता है खुशियां रूठ गई हैं, फिर वो जीना नहीं चाहती हैं। मगर हुसैन की बेटी की जुर्रत को सलाम, काबा उतर के आई है, मुझे आपको प्यार करना है, आज जी भर के आपसे बातें करनी है। मेरा इमाम उतरा है, बेटी ने करीब बुलाया, इधर इमाम सोच रहे हैं हुसैन सकीना है, ये तेरे गले का तावीज है, ये तेरे सीने से लग के सोती रही है। हुसैन आज जी भर के प्यार कर, वो सलाम करो हुसैन की कुर्बानी को। मेरे इमाम ने ये सोच के बेटी के करीब जाके हाथ फैलाए, बेटी तो बेटी हुआ करती है। बेटी ने कहा पर ना ये तकलीफ ना कीजिए, आप सुबह से 71 लाशें उठा के लाए हो, बाजू थक गए हैं आपके, मैं बेटी हूँ, मेरा बोझ उठा के दुख ना उठाइए, आप ऐसे झुक जाइए जैसे नमाजी रुकू करता है। मेरा इमाम हालत रुकू में आया है, बेटी ने बाजुओं का हार बना के बाप के गले में डाला है। वो कौन सी मोहब्बतों की माला थी आज जो सकीना बाप को पहना रही है? वो कौन से रिश्तों का प्यार था जिसे देख के आसमान कांप रहा है? मगर तारीख गवाह है, बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, फिर जो मंजर था खुदा की कसम, बाप हालत रुकू में है, बेटी ने माथा चूमा, मेरा हुसैन खामोश है, ताना रुखसार चूमा, हुसैन खामोश है। कभी बेटी को सीने पे बैठा के प्यार कर, तब तुझे पता चलेगा बेटी क्या होती है। जब बेटी चूमा करती है खुदा की कसम उसके ऊपर कुर्बान होने को जी चाहता है, ये बेटियों का प्यार होता है।
बायां रुखसार चूमा, हुसैन खामोश रहे, लबों को चूमा फिर खामोश है, गले को चूमा फिर भी खामोश है। लेकिन जब बात सीने पे आई है, सब्र का इमाम चुप न रह सका। का बेटी बता तो सही, इतना प्यार क्यों कर रही हो? का अब्बा मैं सुबह से देखती रह गई हो, जो भी गया है सबने चूम चूम के भेजा था। अकबर गए सबने चूमा था, कासिम गए सबने चूमा था। अब्बा जी मैंने देखा था जब मेरा असगर गया था तो सब अलग अलग प्यार कर रहे थे, सब चूमने वाले थे। अब्बा जी ओनो मोहम्मद को सबने चूमा था, लेकिन तुम जा रहे हो, आज कोई चूमने वाला नहीं है, आज कोई प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन अब्बा दुख न करना, मैं तेरी बेटी हूँ। का बेटी इतना प्यार किसके लिए है? का अब्बा सुनिएगा, मैंने आपका जो माथा चूमा है ना, उदास ना होना, आप अकेले नहीं है। ये जो माथा चूमा है ये नाना मुस्तफा का पोशाक है, जो दाना रुखसार चूमा है ये बाबा अली का पोशाक है, जो बाया रुखसार चूमा है दादी फातिमा का पोशाक है। अब्बा तेरे लबों को चूमा चाचा हसन का बोसा था, तेरे गले को चूमा वो मेरा बोसा था। हुसैन कहते बेटी बता तो सही, सीना क्यों चूमा था? कहती अब्बा ना पूछिए, बर्दाश्त न कर सकोगे। कब बताओ? अब्बा जी रात जब मैं सोई थी ना तो तेरी मदीने वाली सुगरा ख्वाब में आई थी, उसने कहा था ज़ैनब, उसने कहा था सकीना, अब्बा जब शाम को जा रहे हो तो उस वक्त में कोई चूमने वाला नहीं होगा, तू सबके बदले का प्यार करना, लेकिन सुगरा को मत भूल जाना। का बाबा ये जो मैंने तेरे सीने को चूमा था वो किसी और का नहीं, तेरी मदीने वाली बेटी का बोसा था। मेरे इमाम ने बेटी को प्यार किया। बेटी ने कहा था अब्बा जाते जाते वो कुरान तो सुना के चले जाओ जो नाना के सीने पे उतारा गया। मेरे इमाम ने आयत करीमा पढ़ी थी, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी इतनी सी बेटी इस आयत का फलसफा समझ जाती है। बाप को फी अमानिल्लाह कहा, हमेशा के लिए सैयदा सकीना ने अपने बाप को आंखों से ओझल किया है। खुदा की कसम तारीख गवाह है, मेरा इमाम करबला के मैदान में गया, जाके शहीद हुआ, शहादत का जाम पिया और उम्मत को सुरखरुई अता की। सर कटाने के बाद नाना का दीन भी बचाया है, उम्मत भी बचाई है। लेकिन सितम यही खत्म तो नहीं हुआ था, सरे हुसैन लेके सितम रुक जाता। नहीं नहीं, अहले बैत को कैदी बनाया गया, बेटियों के हाथों में रस्सियां बांधी गई, ऊंटों पे लटकाया गया, ले जाकर के मुसाफिर बनाया गया। मैं बताना चाहता था, लोग कहते हैं पता नहीं था। अगर पता नहीं था तो ये तारीख उठा के दे, जब कूफे के एक शहर से ये गुजर रहे हैं, अल्लाह अकबर, एक मोहल्ले से गुजरे, तो जब ये कैदी बन के गुजरे ना तो ये तो भूखे प्यासे थे। एक खातून के घर के आके काफिला रुका, तमाशाई बनाया गया अहले बैत को, इनका तमाशा बना करके शहर वालों को दिखाया गया। खुदा की कसम तारीख का ये बात पड़ी है, जिनके हाथों में कई दिन से रस्सियां बंधी हैं, जिनके होठों तक पानी नहीं आया, जो कई दिन के भूखे सफर कर रहे हैं। एक घर से खजूरें पेश की गई, सैयदा सकीना के हाथ में भी एक खजूर आई, हजरत ज़ैनब के हाथ में भी खजूर है। लेकिन तकवा तो देखो, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जब खजूर हजरत सकीना के मुंह में आई, सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी सकीना का ठहर जा, कई दिन की भूख थी। कहा क्या बात है? कहा पता तो करो, कहीं ये सदके की तो नहीं है? हजरत सकीना ने खजूर छोड़ दी क्योंकि वो सदके की थी। हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना हम नबी के घर वाले हैं, हम मर तो सकते हैं लेकिन सदके को नहीं खाएंगे। हमारे नाना ने हम पे सदका हराम कर दिया है। तारीख गवाह है कि 7 साल की सकीना का तकवा है। जब आगे आपने मना फरमा दिया ये सदके की खजूरें हम नहीं खाते, फिर उस घर की मालिका ने सोचा ये कोई बड़े तकवे वाले लोग हैं, अपने घर का जितनी दौलत थी सारी कुर्बान कर दी, कपड़े भी दिए, खाना भी दिया, जो कुछ था लुटा दिया। सैयदा ज़ैनब कहती हैं हमें उस खातून से मिलना है जिसने इस तन्हाई के आलम में हमारी इतनी मदद की है। खातून को बुलाया गया, आप फरमाती हैं खातून इस शहर में सारे तो तमाशाई हैं, तूने ये मेहरबानी क्यों की है? आपने जैसे इतना कहा, वो खातून कहती है कि मेरे आगे एक मजबूरी है। कहा क्या मजबूरी है? कहा मैं कुछ दिन पहले मदीने में रहा करती थी, मैं खातून जन्नत के घर की नौकरानी थी। उनके घर के आंगन में 3 बच्चे थे, एक को हसन कहा जाता था, दूसरे को हुसैन कहा जाता था, तीसरी कली को ज़ैनब कहा जाता था। कहा जब मैं रुखसत होने लगी और मैं यहाँ आने लगी तो मैंने कहा था सैयदा मुझे कोई नसीहत कर दे ताकि मैं उस पर अमल कर लूं। कहा जब
जब मैं आने लगी थी तब मेरी मालकिन ने कहा था कि सुन तू जहां जा रही है ख्याल रखना, अगर तेरे दरवाजे के आगे कभी कैदी भूखे प्यासे गुजर रहे तो उन्हें खिला पिला देना, जो तुझसे हो सके उनकी खिदमत कर लेना। तुम कैसे कहते हो खातून जन्नत को पता नहीं था, जो जा रही है खातून जन्नत को पता है एक दिन मेरे बच्चे इसके दरवाजे से कैदी बना के निकाले जाएंगे। आज आप कहते रही है कि तेरे दरवाजे से अगर कभी कैदियों का काफिला गुजरे तो उनकी जितनी हो सके खिदमत कर लेना। इतना सुनना था सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, संभाला खुद को, आपने संभाला। खातून कहती है बेटी क्या तेरा भी उस घराने से कोई रिश्ता है? आप कहती अम्मा ये ना पूछ, मेरा रिश्ता क्या है, आज तूने परदेश में हमारी मदद की है, इसका बदला कयामत में देंगे। पता क्या चाहती है? खातून ने कहा था परदेसी हो कैदी हो, हमने सुना है मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, तुम तो कैदी हो, कैदियों की भी नहीं टाली जाती है, फिर एक दुआ कर दो। सुना है हसन तो शहीद हो गए हैं, लेकिन मेरी तमन्ना है मैं उस हुसैन को देखना चाहती हूँ जिसे मैं गोद में खिलाती थी, उस ज़ैनब से मिलना चाहती हूँ मैं जिससे प्यार करती थी। हजरत ज़ैनब की चीख निकल जाती है, खुद को न संभाल सकी। आप फरमाती हैं भाई सुन ले, खुदा ने तेरी दुआ कबूल कर ली है, वो देख वो जो नेज़े पे सर नजर आ रहा है वो हुसैन का सर है, और तू जिस ज़ैनब की बात कर रही है वो जो तेरे सामने कैदी बन के खड़ी है ये उसी फातिमा ज़हरा की बेटी है। इतना सुनना था, कदमों पे बेहोश होके गिर जाती है और हमेशा के लिए अपनी जान अहले बैत के कदमों पे कुर्बान कर देती है। तुम कैसे कहते हो फातिमा को खबर नहीं थी? खुदा की कसम एक एक लम्हे की खबर थी, वो तो बचाने की दुआ नहीं इम्तिहान की कामयाबी की दुआ मांग रहे थे। वो जानते थे अगर ये इम्तिहान पास हो गया तो मैं जन्नत की औरतों की सरदार, मेरे बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, मेरा शोहर वलियों का सरदार, मेरा बाबा कायनात का सरदार बनकर तशरीफ लाया। वाह सुभान अल्लाह, सुभान सब जानते लेकिन उन्हें पता था कि इस इम्तिहान के बाद जो अल्लाह रुतबे अता करेगा वो हर माँ के लाल को नहीं, ये रुतबे नसीबों से मिला। शुक्र है रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, सुन्नी बरेलवी बनाया है, और ये हमारा ही तो लहजा है। बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते हैं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने हैं। यही तो लहजा है हमारा, यही तो लहजा है। खुदा की वो लोगों जब तक जिंदा रहना अली के लाल के नामों का नारा लगाते रहना। जी माशाअल्लाह। तुम नहीं जानते मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया फिर अबू बकर ने भी शहजादों से प्यार किया, उमर ने भी शहजादों से प्यार किया, उस्मान गनी ने भी शहजादों से प्यार किया, खुद मौला अली ने भी शहजादों से प्यार किया। इसलिए सब और अल्हम्दुलिल्लाह रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता किया और अहले बैत की मोहब्बत हमें गुड्डी में पिला दी गई। काट डाला पहले पहले थार के परिवार को, जाके देख लो उनके नाम और निशान का परचम इनका भी नहीं मिलेगा। और आज भी नहरे फुरात अपने साहिल से मौजे पटक पटक के कहता है काश लबे हुसैन तक रसाई हो गई, काश लबे हुसैन तक रसाई हो गई। जाके देखो जो मारने आए उनका पता नहीं, शहीद हो गए, आज करबला
महके हुए हैं मदीने के फूल, मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। भाई ये रब की तरफ से मदद है। एक लोटा था करबला, एक पलटा था करबला, वो भी बीमार था, बेहोश था, कितनी मुसीबतों का सामना करके वो मदीने पहुंचा। एक आया, खुदा की कसम आज दुनिया का कोना कोना छान मारो, कोई कहेगा मैं इमाम बाकिर का बेटा, कोई कहेगा इमाम जाफर का बेटा, कोई कहेगा मैं मूसा कासिम का बेटा, हाँ कोई कहेगा इमाम हसन की नस्ल से हूँ, कोई कहेगा हुसैन की नस्ल से हूँ, कोई कहेगा अली का शहजादा हूँ। दुनिया घूम आओ, कोई नहीं कहता मैं शिमर की औलाद से हूँ, कोई नहीं कहता मैं सिनान का बेटा हूँ, कोई नहीं कह सकता मैं हुरमला की नस्ल से हूँ। रब ने ऐसा पत्ता काटा कि जमीन पे उनकी नस्ल का पिल्ला भी नहीं मिलता है, और हर घर में हुसैन के नाम का हर दिल धड़कता नजर आ रहा है। तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूँ, लो देख लो यह है तस्वीर यार आंखों। तो अली के लालों से प्यार करो, जिंदगी गुजार दो। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आज जन्नतुल रकीब होंगी और कहते होंगे वाह रे रसाया कानपुर वालों, दुनिया दौलत कमाने में लगी है, आज भी तुम मेरे लाल के नाम पे दौलत लुटाने पे लगे हो। सलामत रहो। खुदा की कसम नजफ अशरफ से हैदर कर्रार कहते होंगे कि आज भी मेरे बेटों के चाहने वाले मौजूद हैं। नाना मुस्तफा मज़ारे अनवर से कहते होंगे फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये मेरे कौल के मुस्तहिक हो गए हैं। इन्होंने हुसैन का तज़किरा किया है, क़यामत में हम इनके नाम का तज़किरा करके इन्हें जन्नत का हकदार बनाएं। सलामत रहे और हुसैन